यह कहानी है एक अजीब और खौफनाक रात की जो शमशान घाट पर घटी थी। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ चिताओं की लपटों और धुएं का हल्का सा असर था। एक अघोरी साधक अपनी साधना में लीन था, जिनका नाम हरिदास था। वह पूरी तरह से ध्यान मग्न था, आग के चारों ओर बैठे हुए और अपने मंत्रों का जाप कर रहा था। हरिदास वर्षों से इस घाट पर साधना कर रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ छिपी हुई हैं, जो उसे एक महानता की ओर ले जाएंगी। एक रात जब चांद हल्का सा धुंधला था और शमशान घाट में सन्नाटा था, हरिदास ने एक अजीब सपना देखा। सपना था एक सुंदर स्त्री की आत्मा का, जिसका चेहरा उसके भीतर छिपे अंधकार से भरा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी लालिमा और हंसी में एक डरावनी छाया थी। यह सपना इतना जटिल था कि उसे समझने के लिए हरिदास ने अपने साधना में और अधिक समय लगाने की ठानी। अगले दिन जैसे ही सूर्य अस्त होने को था और घाट पर अंधेरा छाने लगा, हरिदास ने अपनी साधना में जुटने का निर्णय लिया। वह जानता था कि आज रात कुछ खास होने वाला है। जैसे ही रात्रि घनी हुई, उसने खुद को पूरी तरह से ध्यान में डुबो लिया। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, जो चिताओं से निकलकर अजीब सी आवाजें उत्पन्न कर रही थीं। और तभी जैसे किसी ने शमशान घाट का सन्नाटा तोड़ दिया, एक महिला की आकृति घने धुएं से प्रकट हुई। वह महिला चंद्रमुखी थी। उसकी सुंदरता में एक रहस्यमयी और खतरनाक आभा थी। चंद्रमुखी की आत्मा की कहानी पूरे गांव में फैली हुई थी। कहा जाता था कि वह एक बार खूबसूरत और निर्दोष थी, लेकिन एक दिन उसके प्यार में धोखा मिला और उसने अपनी मौत को गले लगा लिया। उसकी आत्मा अब शमशान घाट की हवा में बसी हुई थी और वह हर किसी को डराने का कारण बन गई थी। चंद्रमुखी की आत्मा ने अपनी आंखों में जलती हुई आग को दिखाया और हवा में एक भयावह हंसी गूंजी। उसकी हंसी घाट के हर कोने में गूंज रही थी और उसके बाद एक गहरी चुप हो गई। हरिदास की आंखों में भय और अविश्वास का मिश्रण था, क्योंकि वह जानता था कि उसने जो साधना शुरू की थी वह अब एक बहुत बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। चंद्रमुखी की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे बुलाया था, अब मुझे वश में करने की कोशिश मत करना। मैं एक बार मर चुकी हूँ और अब तुमसे अपनी आत्मा का बदला लूंगी। हरिदास का दिल धड़कते हुए जानता था कि अगर उसने सही रास्ता नहीं अपनाया तो चंद्रमुखी की आत्मा उसे भी अपने जाल में फंसा सकती है। वह तुरंत अपने मंत्रों का उच्चारण करता है और अपनी शक्ति को एकत्र करता है। चंद्रमुखी के साथ होने वाली इस भयानक मुठभेड़ को रोकने के लिए हरिदास पूरी कोशिश करता है। चंद्रमुखी की आत्मा, जो पहले अदृश्य थी, अब हरिदास के सामने प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों में गहरा क्रोध था और उसकी त्वचा पर आग की लपटें झलकी। तुम मेरी आत्मा को वश में करना चाहते हो? चंद्रमुखी ने दहाड़ते हुए कहा। तुम क्या समझते हो कि तुम इस शमशान घाट के रहस्यों को जानते हो? हरिदास ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ा, लेकिन चंद्रमुखी की आत्मा ने उसे जैसे ही छुआ, हरिदास की ताकत कम होती गई। वह जानता था कि उसे कोई और तरीका अपनाना होगा। तभी उसे एक पुराना तरीका याद आया, जिसे उसने अपने गुरु से सुना था। उसे विश्वास था कि अगर वह सही मंत्र का उच्चारण करता है तो चंद्रमुखी की आत्मा को शांति मिल सकती है। उसने अपनी पूरी ताकत एकत्र की और आखिरी मंत्र को उच्चारित किया। जैसे ही मंत्र की आवाज शमशान घाट के सन्नाटे को तोड़ती है, चंद्रमुखी की आत्मा एक जोरदार चीख के साथ हवा में विलीन हो जाती है। घाट में एक अजीब सी शांति छा जाती है। हरिदास के शरीर से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसने इस भयानक यात्रा को समाप्त कर दिया था। क्या चंद्रमुखी की आत्मा सच में चली गई थी या वह केवल एक नई राह पर चलने के लिए तैयार हो गई थी? वह शांति तो सच्ची थी, लेकिन घाट पर एक हल्की सी हवा फिर से चलने लगी, जैसे कुछ और छुपा हो।
यह कहानी आज भी सुनाई जाती है, क्योंकि कहते हैं अघोरी और चंद्रमुखी की आत्मा का रहस्य कभी पूरा नहीं हो सकता।